हेलो एवरीवन और वेलकम बैक अनुज सर। कुछ दिन से आप लोग को मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, थोड़ा तबीयत खराब था, इस वजह से क्लास थोड़ा दिन ऑफ था। तो मैं अब रेगुलर आ गया हूं। तो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग आगे का 10-15 क्लास में मैं टोटल कवर कर दूंगा। तो सब लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि फिर से मैं आ गया हूं। वेलकम बैक। तो आज इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में लेक्चर नंबर 14 होगा। इसके पहले लेक्चर नंबर 13 तक और वीडियो अपलोड है यूनिट 2 का, और यूनिट 3 लगभग पूरा कंप्लीट है। तो उसको आप लोग सब लोग देख लिए होंगे। तो आज का न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसके आगे 13 के बाद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, कितना केमिकल प्रॉपर्टी है वाटर का। तो यहाँ पे कुछ मैंने 5 केमिकल प्रॉपर्टी को लिख दिया हूं और इसको बारी बारी से मैं फिर पढ़ूंगा। तो पहला है टोटल सॉलिड एंड डिजॉल्व सॉलिड। अगर टोटल सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड की बात करते हैं तो दोनों कंबाइंड करने पर ये बात करते हैं, तो इसी को बोलते हैं TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो आरओ वगैरह बनाते हैं रहता है घर में, तो उसको मेजरमेंट TDS में ही किया जाता है। देखते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से एक इक्विपमेंट लेकर के आता है, उससे TDS को मापता है। ठीक है, तो हम बताएंगे इसका परमिसिबल क्या है, इसका कॉज ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए। तो अगला है pH, तीसरा है हार्डनेस, चौथा है अल्कनिटी और पांचवा है क्लोराइड्स। तो सबको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, इसको लिखिए। तो पहला हम पढ़ते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड या टोटल डिजॉल्व सॉलिड या टोटल सॉलिड एंड डिजॉल्व सॉलिड। तो इसको हम लोग समझते हैं। टोटल सॉलिड हमारा क्या होता है? अगर टोटल सॉलिड की बात करें तो टोटल सॉलिड मेरा होता है सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड। क्या होता है बाबू? टोटल सॉलिड होता है सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड। यही हम पढ़े हैं ना। तो डिजॉल्व सॉलिड ये तो फिजिकल पैरामीटर्स है और ये केमिकल पैरामीटर्स है। अब हमको टोटल सॉलिड, टोटल डिजॉल्व सॉलिड हमको निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? पहला इसका टेक्निक है, पहला टेक्निक है, इसको 2 मेथड से हम लोग निकालते हैं। टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS जो है 2 मेथड से हम निकालते हैं। पहला मेथड है जो मेरा इवोपरेशन टेक्निक से, इसको ग्रेविटेशनल मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेथड। तो 2 मेथड से हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं टोटल सॉलिड आर मेजर, टोटल लिखिएगा, टोटटोटल डिजॉल्व सॉलिड आर मेजर, टोटल डिजॉल्व सॉलिड आर मेजर बाय इवोपरेशन टेक्निक लिखिएगा, टोटल डिजॉल्व सॉलिड आर मेजर बाय इवोपरेशन टेक्निक। अब देखते हैं इवोपरेशन टेक्निक को हम समझते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग मेजर करेंगे। देखिए किस तरह से, ये एक्यूरेट मेथड है। इवोपरेशन टेक्निक जो है ये एक्यूरेट मेथड होता है। ठीक है, अब इसको कैसे मेजर करेंगे? अगर टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे जिसका वेट W1 है। ठीक है, खाली कंटेनर का वेट W1 है। फिर इसका वॉल्यूम भी है, और दूसरा कंटेनर लेंगे जिसमें हम वाटर ऐड करते हैं। इसमें मेरा वाटर ऐड है जिसका वेट है W2। अब इसको क्या करेंगे? अब हमको टोटल डिजॉल्व सॉलिड निकालना है। इसमें कितना इम्प्योरिटीज है, कितना डिजॉल्व सॉलिड इसका निकालना है। तो टोटल सॉलिड में से सस्पेंडेड सॉलिड को, अगर टोटल सॉलिड में से सस्पेंडेड सॉलिड को हम माइनस कर देते हैं तो डिजॉल्व सॉलिड मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? टोटल डिजॉल्व सॉलिड अगर बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इवोपरेशन टेक्निक मेथड से कैसे करेंगे? इसको हम 104 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पे 4 से 5 घंटा इसको क्या करेंगे? हीट कर देंगे। कितना डिग्री सेल्सियस ताप पे? 104 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पे 4 to 5 आवर्स क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। तो बाकी सारा इवोपरेट हो जाएगा। अब रिड्यूस, इसमें शेष कुछ बच जाएगा, जो इसमें डिजॉल्व था, जो मेटल्स है वो इसमें रिड्यूस बच जाएगा, तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेरा डिजॉल्व सॉलिड हो जाएगा। तो इसको निकालते कैसे हैं?
इसको निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे कैसे बाबू, ध्यान से देखिएगा। इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको हम निकालेंगे कैसे। अगर टीडीएस की बात किया जाए, टीडीएस की बात किया जाए, टोटल डिजॉल्व सॉलिड अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे बाबू। टोटल इसमें वेट और पानी दोनों का वेट ले लिए, जिसमें से अब कंटेनर का वेट घटा देंगे तो पानी का वेट बचेगा, कंटेनर का वेट घटा देंगे और बटे टोटल वॉल्यूम, तो मेरा टीडीएस निकल जाएगा। इसको मेजरमेंट करते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड को हम मेजरमेंट करते हैं mg पर लीटर में, या फिर इसी को इस तरह वेट ऑफ रेसिडुअल जो बच गया, वेट ऑफ रेसिडुअल बटे वॉल्यूम, टीडीएस निकल जाएगा। इस तरह से मेरा डिजॉल्व सॉलिड निकल जाएगा। इस तरह से मेरा डिजॉल्व सॉलिड हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिजॉल्व सॉलिड। टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होता है, कहां से इसका रेंज कितना होना चाहिए, तो इसका रेंज होना चाहिए 500 mg पर लीटर, या 500 क्या होगा ppm, या कॉज ऑफ रिएक्शन इसका होता है 2000, कॉज ऑफ रिएक्शन कितना होता है 2000 mg पर लीटर। तो इसको आप लोग लिखिए, इसको आप लोग लिखिए। अगला मेथड मेरा है, अगला मेथड होगा टीडीएस को मेजरमेंट अगले मेथड से करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेथड से, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं, इसको लिखिए आप लोग, समझे। इसको मेजरमेंट हम लोग क्या चीज करते हैं, टोटल इसका यूनिट क्या हो जाएगा जी, यूनिट मेरा होगा टोटल डिजॉल्व सॉलिड का mg पर लीटर, टोटल डिजॉल्व सॉलिड का यूनिट हो जाएगा mg पर लीटर। इसको लिखिए आप बाबू। अगले मेथड में पढ़ता हूं। सेकेंड इसका मेथड है टीडीएस मेजरमेंट करने का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड से करते हैं। जो आरओ वाला आता है और ग्लास में पानी लेकर के एक इक्विपमेंट को इस तरह से डालता है, 700-800 रुपए में आपको फ्लिपकार्ट पे टीडीएस मेजरमेंट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मिल जाता है। तो उसमें हम ज्ञात करते हैं कि कितना इसमें टीडीएस है, तो 500 तक रहता है। अगर इसका एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करें, जिसको हम पी सकते हैं, तो 500 mg पर लीटर, यानी 1 लीटर में 500 मिलीग्राम अगर मिला हुआ है डिजॉल्व सॉलिड, तो उसको हम पी सकते हैं। वो हमारे शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। इससे ज्यादा अगर रहेगा, कॉज ऑफ रिजेक्शन की बात करते हैं, तो इसका ये होना चाहिए 2000 mg पर लीटर। इसके बाद हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या चीज में, तो टीडीएस को हम लोग अगले मेथड से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। टीडीएस कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, जिसमें वाटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक करता है और कितना इसमें टीडीएस है उसको चेक करता है। तो टीडीएस हम लोग मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और इसको गर्म इसको 0.65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मुझे प्राप्त होता है mg पर लीटर में मुझे प्राप्त होता है, ठीक है। mg पर लीटर में मुझे प्राप्त होता है, जितना आएगा उसका तो मेजरमेंट करके देता है, 0.65 से मल्टीप्लाई करके देता है। अगला हम पढ़ेंगे पीएच, तो इसको लिखिए। पहला मेथड है इवोपरेशन टेक्निक मेथड, और दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। तो ये थोड़ा सा एक्यूरेट मेथड नहीं होता है। सबसे एक्यूरेट मेथड मेरा होता है इवोपरेशन टेक्निक मेथड, ठीक है, जिसको ग्रेविटेशनल मेथड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकेंड नंबर पीएच। तो पीएच आप लोग बहुत पढ़ते आए हैं, पीएच क्या है। पीएच को अगर डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ प्लस आयन कंसंट्रेशन, प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के साथ प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से हम लोग इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। देखेंगे तो इसको अगर रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो
क्या होता है, अगर पीएच को बात करते हैं रिप्रेजेंट, तो इट्स रिप्रेजेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से। अब देखेंगे इसको रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं बाबू, इसको रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे, लिखते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट power of hydrogen ion concentration in water। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मतलब कि वाटर में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, इसको कितना उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का पावर है। तो इसको डिफाइन कैसे किए, माइनस ऑफ पीएच को डिफाइन कैसे किए बाबू, पीएच को डिफाइन, इसको लिखिएगा, अब यहां लिखते हैं पीएच को डिफाइन कैसे किए, पीएच को हम डिफाइन कैसे किए, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम बता दिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो पीएच क्या हो जाएगा बाबू, पीएच मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये मेरा पीएच हो जाएगा, ये मेरा पीएच हो जाता है। अब दूसरा है पीओएच क्या होगा बाबू, पीओएच क्या होगा, ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ लॉगरिथम OH आयन कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन होता है। अब देखेंगे अगर हम बात करते हैं, अब ये दोनों हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, और ये मेरा क्या है, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है जिसमें नेगेटिव। तो अब देखेंगे ये दोनों पीएच और पीओएच जो होता है, अगर दोनों की सम की बात करते हैं तो कितना होगा, दोनों 7 होगा, ठीक है। अब देखें पीएच क्या पता करता है, अगर पीएच की बात करते हैं, पीएच स्केल पे बात करते हैं, तो पीएच मेरा या तो एसिडिटी को पता करता है या अल्कनिटी को पता करता है। पीएच से क्या पता करते हैं, वाटर में कितना एसिडिक है या कितना अल्काइन है, वाटर कितना अल्कनिटी है, ठीक है, इसको हम पता करते हैं। तो पीएच स्केल पे हम बात करते हैं, 7 से जो कम होता है वो एसिडिक होता है, और 7 से जो ज्यादा होता है वो अल्कनिटी होता है या बेस होता है, ठीक है, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल वाटर होता है, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए, इसको आप लोग पहले लिखिए। और परमिसिबल लिमिट की अगर बात करते हैं पीएच की, तो परमिसिबल लिमिट कितना होता है, लिख लीजिए एक बात और, परमिसिबल लिमिट, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। परमिसिबल लिमिट होता है पीएच का 6.5 से 8.5 तक, इसको आप लोग लिखिए। अब पीएच से क्या पता चलता है, पीएच से वाटर में क्या पता चलता है, या तो एसिडिक, कितना एसिडिक है या कितना अल्कनिटी है वाटर के अंदर। तो अब बात करते हैं एसिडिक किसके कारण होता है, तो एसिडिक किसके कारण होता है, द एसिडिक इज काउज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स फ्री कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट्स ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम एक्सेट्रा। ये सब के कारण क्या होता है, एसिडिक वाटर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अल्कनिटी किसके कारण होता है, द अल्कनिटी इज काउज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीज के कारण क्या होता है, अल्कनिटी होता है, एसिडिक होता है, अल्कनिटी होता है, किसके कारण सोडियम बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कारण क्या होता है, अल्कनिटी होता है वाटर के अंदर। अब बात करते हैं, अब पीएच स्केल पे अगर बात करते हैं
तो पीएच स्केल पे अगर बात करते हैं तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो वाटर को हम पीएच स्केल पे कितना है, 0 से लेकर के 14 तक का हम मेजरमेंट करते हैं, 0 से 14 तक मेजरमेंट करते हैं, देखेंगे ध्यान पूर्वक। फिर कलर मैचिंग, कलर से भी हम बताएंगे कि अम्ल को कैसे चेंज करता है। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल पे। पीएच स्केल पे तो कहां से कहां तक होता है, 0 से 14 तक होता है और बीच में 7 होता है। अब 0 से अगर कम रहेगा तो एसिडिक होगा, 7 से कम रहेगा तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा रहेगा तो अल्कनेटिक होगा। अब देखेंगे अगर 0 से 0 अगर हो जाएगा, 0 होगा तो हाईली एसिडिक हो जाएगा, हाईली एसिडिक हो जाएगा। और 14 अगर पहुंच गया, 14 अगर होगा तो क्या होगा, हाईली अल्कनेटिक हो जाएगा इसमें। और 7 है तो न्यूट्रल वाटर होगा, 7 है तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा तो 0 से 7 तक अगर होगा, 0 से 7 तक इधर होगा, 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा और 7 से ज्यादा होगा तो अल्कनेटिक होगा, 7 से ज्यादा होगा तो अल्कनेटिक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कितना होता है। तो पीएच जो 7 होता है न्यूट्रल वाटर होता है, न्यूट्रल वाटर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पी सकते हैं, ठीक है, पी सकते हैं। तो अगर परमिसिबल लिमिट की बात करते हैं, वाटर का परमिसिबल लिमिट कितना पीएच के वाटर को हम पी सकते हैं बाबू, तो परमिसिबल लिमिट वाटर का जो होता है, परमिसिबल लिमिट जो होता है यानी पीएच कितना होना चाहिए, पीएच वाटर का कितना होना चाहिए, जो पोटेबल वाटर होता है तो 6.5 से लेकर के 8.5 तक के वाटर को हम लोग क्या करते हैं, पोटेबल वाटर मेरा होता है, परमिसिबल लिमिट है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिए, अब इसको मेजर करते हैं पिन पोटेंशियोमीटर से। इसको मेजर क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर से। इसको मेजर करते हैं, पीएच को मेजर करते हैं, क्या जिससे मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं पोटेंशियो, POTENSIOMETER, इसको मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से। इसको क्या करते हैं, पीएच को हम लोग मेजर करते हैं। पीएच को हम किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। तो इसको लिखिएगा आप लोग, इसको आप लोग लिखिए। 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा, 7 से कम होगा तो क्या होगा, मेरा कैसा टेस्ट होगा, सोर टेस्ट होगा। और 7 से ज्यादा होगा तो कैसा होगा, बिट्टर टेस्ट होगा। अब इसको एक मेथड से और हम लोग करते हैं पीएच को मेजरमेंट और करते हैं। 7 से अगर 0 से 7 रहेगा तो एसिडिक होगा, 0 और 7 रहेगा तो न्यूट्रल होगा, और 7 से 14 तक होगा तो बेस होगा, यानी उसमें अल्कनिटी की मात्रा ज्यादा होगा, अल्कनाइट टी होगा। अब बात करते हैं कलर मैचिंग से। जैसे कि एक लिम्टस पेपर पे अगर पीएच को हम करते हैं कलर वाला, तो अनीला अम्ल जो है अनीला और छलनी, क्या बात करते हैं, अनीला अम्ल जो है, लाल लिम्टस को क्या करते हैं, अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है, छलनी, क्षार जो है लाल लिम्टस को नीला कर देता है, ठीक है। तो यही है आपका पीएच। और भी इसमें आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम अगला केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हम बताएंगे। तो इसको आज पहला क्लास था, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब सब लोग कर लीजिए। बहुत ज्यादा मैं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग पूरा का पूरा यूट्यूब पे आपका समाप्त करूंगा, और आपका एग्जाम जो है अक्टूबर में होगा। अक्टूबर के पहले मैं आप लोग को मेजरमेंट और कॉन्टेक्ट अकाउंट का फिर रिवीजन करा देंगे, और ये भी पूरा समाप्त हो जाएगा। अभी टाइम है आप लोग के पास, ठीक है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब लोग।